दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में आपने जाना था कि लूज मोशन में कौन से 3 असरदार नुस्खे हैं जिनसे हमें लेते ही लूज मोशन में आराम आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आहार से संबंधित हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी होंगी ड्यूरिंग लूज मोशन। और दूसरा, चावल अगर बनाने हैं तो हमें चावल बनाते हुए कैसे ध्यान रखना है, और दही किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, और दही हम क्यों लेते हैं, जीरा हम क्यों लेते हैं, घी हम क्यों खाते हैं, छिलके वाली मूंग दाल हम क्यों खाते हैं। तो इस तरह के सवाल हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आहार से संबंधित हमको क्या क्या सावधानी रखनी होगी। कई बार दिमाग में आता है कि हम रोगी को फ्रूट दे दें, कोई खीरा, तरबूज, किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट लूज मोशन वाले पेशेंट को नहीं देना है। आम, केला, मौसमी, संतरा, जब तक वो आप नुस्खे कर रहे हैं तब तक सिर्फ आपको चावल या फिर खिचड़ी सिर्फ यही देना है। कोई रोटी या सब्जी भी नहीं देना है। अगर ज़्यादा ही लालायित होता है, किसी को चाय की एडिक्टनेस होती है, तो चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं। चाय के साथ नमकीन वगैरह और कुछ इस तरह का तला हुआ कुछ भारी आइटम, नमकीन वगैरह भी नहीं लेना है। और अगर हो सकता है कोशिश करके अवॉइड कर सकते हैं कुछ भी चावल या खिचड़ी के अलावा, तो सब कुछ अवॉइड करना होगा। मैंने आपको बताया कि 10 जब लग जाते हैं तो सिर्फ हमें खिचड़ी या चावल के आहार पर ही रहना है। तो इसमें हमको ध्यान ये रखना होगा कि पेशेंट को उसके साथ चावल या खिचड़ी में घी जरूर डाल के देना है, और घी नहीं तो उसमें या फिर हम दही के साथ उसको देना होगा। तो दोनों में से कुछ भी आप एक चीज़ ज़रूर देंगे, दही या फिर घी। और ध्यान रखेंगे कि अगर घी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच एवरेज स्पून डालना है, ना ही बहुत ही कम कि बस टच कर दिया हो गया काम, और ना ही बहुत ज़्यादा हमको घी प्रोवाइड करना है। अंदाज़ा एक मीडियम 1 चम्मच स्पून हम दे देंगे उसे पेशेंट को। और दूसरा, जो हम दही लेंगे उसमें ऐसा कुछ ध्यान करने वाली बात नहीं है। उसमें आप नमक डाल के भी दे सकते हैं, फीकी भी दे सकते हैं और मीठी भी दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसको हमें छाछ नहीं देनी है, क्योंकि छाछ की तासीर अलग होती है, थोड़ी गर्म होती है। दही कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी होती है और दही में चिकनाई भी होती है, तो छाछ नहीं देनी है। दही का अपना एक रोल होता है लूज मोशंस में। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या लूज मोशन के पेशेंट को हम पोहा दे सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, पोहा चावल से ही बना होता है, तो लूज मोशन वाले पेशेंट को हम पोहा दे सकते हैं। और एक चीज़ और आती है कि क्या खाली 1 कटोरी दही भी हम दे सकते हैं। पेशेंट को ऐसे नहीं देना है। दही अगर हमें देना है तो या तो खिचड़ी के साथ, चावल के साथ, पोहे के साथ, या फिर जो इसबगोल वाला हमने नुस्खा बताया था, 1 कटोरी दही में 2 चम्मच इसबगोल, उस तरीके से हमें दही देनी है। खाली दही पेशेंट को नहीं देनी है। चावल छोंकते हुए भी हमको यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ घी जीरा का छोंक देना है। उसमें सिर्फ हम नमक ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला, कोई भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल, कोई भी हींग वगैरह, कोई गरम मसाला, कुछ भी उसमें हमको अलग से ऐड नहीं करना है। किसी किसी के दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या हम चावल प्लेन और जो मूंग छिलके वाली दाल है ऐसे दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भी नहीं देना है। अगर मूंग छिलके की दाल हमें पेशेंट को देनी है तो वो खिचड़ी में जो चावल के साथ मिक्स करके देते हैं उसी तरीके से देनी है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम अलग से दाल देंगे तो वो पचने में भारी रहेगी, उसकी तासीर कुछ अलग हो जाती हैं। तो हमें अलग से प्लेन चावल या दाल ऐसे नहीं देना है। सिर्फ प्लेन राइस देना है घी जीरा के छोंक के, और उसमें नमक ऐड कर सकते हैं सिर्फ। दिमाग में प्रश्न यह आता है कि जो केला बताया जाता है, क्या वह हम दें लूज मोशन के पेशेंट को। तो दोस्तों, जो प्रयोग मैंने तीनों आपको बताए हैं, अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो वही प्रयोग करें। उनसे जितना फ़ायदा मिलेगा उतना ये केले वाले नुस्खे से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सिंपल, अगर आप सिर्फ एक केले वाला नुस्खा कि 1 केला देना है लूज मोशन में, 2 नहीं, तो वो आप कर भी सकते हैं। लेकिन आप वो नुस्खे कर रहे हैं और ये भी केले का भी प्रयोग करेंगे तो मैसी हो जाएगा। उसके साथ, उन नुस्खों के साथ केले का प्रयोग प्लीज़ ना करें। अब हम बढ़ते हैं आगे कि घी क्यों दिया जाता है, चावल क्यों दिए जाते हैं, इस तरह के प्रश्नों का। तो दोस्तों, घी इसलिए दिया जाता है क्योंकि लूज मोशन में हमारी आंतें अंदर से कट जाती हैं और वो खुश्क हो जाती हैं। तो घी देंगे तो आंतों का लुब्रिकेशन हो जाएगा, वो जख्म जो है अंदर से कटाव, रैशेज वगैरह, वो फिल हो जाते हैं।
मूंग छिलके वाली दाल क्यों दी जाती है? मूंग छिलके वाली दाल इसलिए दी जाती है क्योंकि यह पचने में भारी नहीं होती है, बहुत ही सुपाच्य होती है। साथ ही साथ एज कंपेयर टू मूंग की दाल बिना छिलके वाली, इसमें मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो लूज मोशन में एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उसकी एनर्जी लॉस होती है, इसीलिए हमको मूंग छिलके की दाल पेशेंट को देनी होती है। चावल क्यों दिए जाते हैं? चावल जो हैं वो कब्जी बनाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, जब लूज मोशन हो जाते हैं तो मल को बांधने की ज़रूरत होती है, तो उसमें चावल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो थोड़े से कब्ज कारक होते हैं, हालांकि जिनको कब्ज होती है उनको हमेशा चावल अवॉइड करने चाहिए, ठंडे भी होते हैं चावल, तो इसलिए चावल हमको पेशेंट को देने चाहिए। दही क्यों दी जाती है? दही इसलिए दी जाती है क्योंकि वह पाचन तंत्र को बल देती है, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया चिपका हुआ होता है आंतों में, जो कि डिसेंट्री का कारण होता है। डिसेंट्री मीन्स इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को दूर करने के लिए, पाचन तंत्र को बल देने के लिए दही दी जाती है। जीरा क्यों दिया जाता है? जीरा देने का कारण होता है आंतों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जीरा सोख लेता है, क्योंकि जीरा में काफ़ी भरपूर मात्रा में रफेज होती है, फाइबर होता है। लूज मोशन में नमक और चीनी का घोल क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि उसमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में होती हैं लूज मोशन में, ताकि पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए उसको नमक चीनी का घोल दिया जाता है। और उसमें चीनी होने की वजह से एक एनर्जी लेवल भी पेशेंट में बना रहता है, और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट, कमियां ज़्यादा नहीं होने देगा, वो एक बीपी को भी सामान्य रखता है पेशेंट का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लूज मोशन के बारे में जाना, अच्छे से सारे सवाल जवाब, और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 बेहतरीन नुस्खे, तो आप ज़रूर उनको आजमा के देखिएगा और बताइएगा कि प्रॉब्लम आती है तो आपको कौन सा नुस्खा सबसे ज़्यादा असरदार लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो उसके साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस रिसीव होंगी। और कमेंट करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। नमस्कार। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।